हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैगी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईबीएस के ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप स्कोर करेंगे 10 मिनट में 30 प्रश्न यानी 30 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से देखिए और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट लगता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, आप इसको एक कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार सीटेट में आप इसे 30 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। सभी को पता है कि मोर जो होता है, मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन अगर बात आती है कि इसको जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो लॉक करिए 1963 में भारत को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, यानी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगर पूछा जाता है कि मोर जो है संविधान में कब आया, तो 1963 में आया, क्योंकि मोर जो है संविधान में 1963 में आया और 1963 में ये मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कौन सा मोर? तो नीला मोर। ये भी प्रश्न आता है, कैसा मोर? तो नीला मोर। ठीक है, और जब ऐसे प्रश्न आए तो आप लॉक करिए 1963। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको BIMP प्रश्न, यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। वो पक्षी हो या फिर कोई प्राणी हो, प्राणी भी आप कह सकते हैं, कि जिसको सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे ए ऑप्शन, उल्लू, क्योंकि मैना है, कौवा है, गौरैया है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, गौरैया है, लेकिन रात में जिसको दिखाई देता है वो है उल्लू। उल्लू को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। और एक चीज़ आप नोट करिएगा कि जिस प्राणी को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, जिस जीव को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, वो चीज़ों को सिर्फ दो ही कलर में देख पाते हैं, या तो काला या तो सफ़ेद। ठीक है, या तो काला या तो सफ़ेद, ये सिर्फ दो ही रंग में देख पाएंगे, या तो चीज़ों को काले रंग में देख पाएंगे या सफ़ेद रंग में देख पाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो लॉक करिए आप मणिपुर भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहे थे, आप बहुत टाइम हो गया, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आपकी अब वीडियो रेगुलर होगी, वो भी सीटेट के लिए। कोई भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शेयर करिए और जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी आना, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है। यानी कि तेज बुखार के साथ जब कपकपी आती है तो इसका उपचार हम सिनकोना पेड़ की छाल से करते हैं, वह बीमारी क्या है। तो क्या चिकनगुनिया है, या फिर मलेरिया है, डेंगू है, या फिर मियादी बुखार है। लॉक करिए मलेरिया को, कि जब मलेरिया होती है तो उसमें क्या होता है कि तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है। और बुखार के साथ क्या आता है, तो बुखार के साथ कपकपी भी आती है, जिसका उपचार किससे किया जाता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मलेरिया का उपचार किससे किया जाता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। लॉक करिए मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिरायु नाच कहाँ के लोग करते हैं। चिरायु नाच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है कि चिरायु नाच कहाँ के लोग करते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, झारखंड। लॉक करिए सी ऑप्शन, मिजोरम। ठीक है, ये चिरायु नाच है क्या, तो चिरायु नाच में 8 जोड़े होते हैं, जिसमें खास बात यह है कि इसमें जो है बांस का प्रयोग किया जाता है, बांस की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, और जो है 8 जोड़े होते हैं जो कि इस नाच को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बाज, चील, गिद्ध, बाज, कबूतर, तोता, कौवा,
चील होना चाहिए यहाँ पर, कबूतर, फाख्ता, चील या फिर गिद्ध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कबूतर है, तोता है, तो ये तो देख नहीं पाता। यहाँ पर देखिए कबूतर है, ये भी ऑप्शन आपका कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है। तो लॉक करेंगे हम ए ऑप्शन के, बाघ, चील और गिद्ध। यानी कि पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना देख सकता है। तो होगा बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लॉक करिए डी ऑप्शन, प्लेग। प्लेग क्या होता है, चूहों के द्वारा फैलता है। जब बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे या फिर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चूहे, तो उससे प्लेग रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हर बार, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, हर बार पूछा जाता है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से ले आए। देखिए मिर्ची के बिना तो खाना क्या है, कोई स्वाद ही नहीं है मिर्ची के बिना। जिसमें अगर मिर्ची नहीं है तो खाने का स्वाद ही नहीं है, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना मिर्ची के भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये मिर्ची आई कहाँ से, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप या फिर रूस। तो लॉक करिए आप, ये मिर्ची आई दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली तलकर या पकाकर खाते हैं। किस तेल की बात की जा रही है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली तलकर या पकाकर खाते हैं। नारियल के तेल की बात की जा रही है। जब नारियल के तेल की बात की जाए और समुद्री मछली की बात की जाए तो आप कंफ्यूज होंगे केरल और गोवा में। तो केरल में देखिए नारियल के तेल में उबला हुआ टाइपियोका खाते हैं, और गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में समुद्री मछली खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, गोवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 कि कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। यानी कि पत्तों को सीकर, सिंपल सी बात है। अगर आप जो है किसी चीज़ को सीते हैं, यानी आप टेलर के पास जाते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं, आपके कपड़े को जब वो सीता है तो उसको हम दर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर लिखा है दर्जिन पक्षी, जिसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टेलर बर्ड। ठीक है, इसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है। ये टेलर का मतलब दर्जी, बर्ड मतलब पक्षी, तो दर्जिन पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए। ठीक है, खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें लौह तत्व, थोड़ा क्या होता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी आयरन है ना, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खून की कमी, एनीमिया आप कह सकते हैं, खून प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्ता गोभी, पालक, भिंडी, गुड़, बैगन, आंवला, आंवला, पालक, गुड़ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए भिंडी है, ए ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखिए पत्ता गोभी, ए बी ऑप्शन कट जाएगा। जब ए दोनों ऑप्शन कट जाएगा तो उपयुक्त सभी भी कट जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लॉक हो रहा है, सी ऑप्शन लॉक हो रहा है, आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़ अगर आप डेली खाते हैं तो इसमें जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लॉक करिए आंवला, पालक और गुड़। ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन कैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेपेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। नेपेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया या फिर यह सभी जगहों में नेपेंथिस नामक पौधा पाया जाता है। तो लॉक करिए मेघालय। नेपेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हांगकांग में कौन सा भोजन खाया जाता है। हांगकांग
लिंगहुफेन, सोमजेन, सुशी या फिर मछली। तो देखिए हांगकांग में कौन सा भोजन खाया जाता है, तो यहाँ पर खाया जाता है लिंगहुफेन। हांगकांग में एक भोजन तैयार, एक डिश तैयार की जाती है। जो डिश किससे तैयार की जाती है, तो सांप से तैयार की जाती है। हांगकांग में एक डिश तैयार की जाती है जो कि सांप से तैयार की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको लिंगहुफेन कहा जाता है। लिंगहुफेन कहाँ के लोग खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी, अब आप कमेंट में बताना। लाल चींटी हो गई, ठीक है, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, और बिच्छू हो गया। इतने जीव हैं। मधुमक्खी हो गया, लाल चींटी हो गया, ततैया हो गया और बिच्छू हो गया। इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब भी पूछा जाए कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ततैया के काटने से कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मधुमक्खी, यहाँ पर पूछा गया मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी जब आपके हाथों पे काटती है, या आपके पैर में काटती है, या आपके फेस में काटती है, तो उस जगह पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो ब्लड यानी कि होता है, जो जगह वो काटती है उस जगह पे वो इंजेक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर फार्मिक अम्ल होता है। स्वेलिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में जब सीटेट का एग्जाम आप दे रहे होते हैं तो उसमें फैक्ट पूछे जाते हैं। कौन सा फैक्ट उसमें सही है, स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। एक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि एक कैसी जगहों पे पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है। और वहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा वहाँ पर पूछा जाएगा खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, पहला ऑप्शन। जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, दूसरा ऑप्शन। बच्चे यहाँ पतली पाइप डाल के पानी पीते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हो गया कि यह राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन तो सही है, जो ऑप्शन एक गलत है वही जो है क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आप लॉक करिए। अगर आप सही वाला इसमें कौन सा है, तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको खिचड़ी के बारे में पढ़ना है पूरा, तो हमारी शॉर्ट वीडियो है उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं आराम से, एकदम ईजी तरीका। तो खिचड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। एक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जलीय क्षेत्र, या फिर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेगिस्तानी क्षेत्र। और रेगिस्तानी क्षेत्र कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में। किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है ना। बस आज 15 प्रश्न ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी आपकी तैयारी बेहतरीन कराने वाले हैं और डेली क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं तो डेली क्लास लेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है तो अब हम डेली क्लास ले पाएंगे। और सीटेट में आप बहुत ही, यानी कि 5 मिनट में हम आपके 30 क्वेश्चन को जो है 30 नंबर आपके स्कोर कर पाएंगे। आप ईबीएस में, हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि सीटेट इतना ज़्यादा पहाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है और बहुत ही, अगर आप 1 महीने भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे प्रश्न है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होता है। सीटेट में क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।